देखिए, भाजपा में शामिल होना और दीप उत्सव में शामिल होना, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, सरकारी हिंदू नहीं हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। आकाश में देखो हवाई जहाज अडानी का, नीचे देखो कोयला अडानी का, तेल, सब कुछ तो अडानी के हाथ में दे दिया है। अगर देश की तमाम संपत्ति को एक हाथों में दे दिया जाएगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आप पहले विकास गिनवा दीजिए, विकास किसे कहते हैं? प्रवक्ता नहीं है भैया ना, भाजपा प्रवक्ता नहीं है। भाजपा के दलाल हो, लेकिन ये आप तो सीधा पत्रकारों को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि सत्ता के दलाल हैं। कैसे कह रहे हैं सत्ता के दलाल? चीज बताओ कि दलाल, मीडिया निष्पक्ष काम कर रही है कि नहीं? देश की मीडिया आप ईमानदारी से बता दो और भारत माता की कसम खा के बता दो, आप इस पावन धरती पर खड़े हो, भगवान श्री राम भी आपको देख रहे होंगे, हैं? और आप बता दो कि आपने देश हित में सवाल पूछा, मोदी 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 जी चाचा हैं, बार बार मोदी 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 मोदी, इतने बार सीताराम 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 कह रहे थे तो तर जाते महाराज। अयोध्या में मौजूद हैं हम। अयोध्या में हमें अनुराग ओझा मिल गए। अनुराग ओझा को हमने पकड़ लिया। अयोध्या कहाँ आए हैं भैया? योगी जी आए हैं यहाँ पे। तो योगी जी आए हैं तो भाई देखो, अयोध्या ना योगी जी की है, ना मोदी जी की है, ना अनुराग की है। अयोध्या एक धर्म का स्थल है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तैसे जिसकी इच्छा हो आए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप क्यों आए हैं पहले ये बताइए? हम तो रिपोर्टिंग करने आए हैं, पत्रकार हैं। रिपोर्टिंग करिए। हम भी यहाँ पे दीप उत्सव में आए हुए हैं। दीप उत्सव कैसा देख रहे हैं आप? दीप उत्सव में बहुत बढ़िया बजट भी आया, 130 करोड़ का सुना है कि बजट आई, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। पहला दीप उत्सव है जो हम शामिल हो रहे हैं। भाजपा में शामिल हो रहे हैं, सुनाई दे रहा है। देखिए, भाजपा में शामिल होना और दीप उत्सव में शामिल होना दून जी का कार्यक्रम है ये, इसमें अतिथि हैं। ठप्पा लगा है कि योगी के भक्त के अलावा और कोई नहीं आ सकता है। नहीं, ठप्पा तो नहीं लगा हुआ है। ये आपका पर्सनल विचार हो सकता है कि योगी का प्रोग्राम है या मोदी का प्रोग्राम है। इससे कई श्रद्धालुओं की भावना आहत हो सकती है, आपके ऊपर कई मुकदमे भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई आपके ऊपर मुकदमा करे। ये भैया धर्म का विषय है। और भाजपा और आस्था पे हम बात करेंगे कि भाजपा किस में आता है? व्यंजन में आता है, आवाज स्वर में आता है। स्वर और व्यंजन को एक साथ अगर मिला दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अनुराग ओझा जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं? तो हम तो जय सिया राम भैया शुरू से बोलते हैं। जय श्री राम बोलिए। देखिए, राम जी कभी सीता से अलग नहीं हुए। जय सिया राम का मतलब, भाजपा वाले जय श्री राम बोलते हैं, भाजपा वाले कुछ भी बोले। श्री राम और सिया राम में फर्क क्या है, यही बता दीजिए। बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। जय सिया राम का मतलब है जय सिया राम। सिया कौन थी? सीता माता थी। सीता माता थी। अब पति पत्नी को अलग कर दिया जाए, आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पति पत्नी नारा लगता है ना जय श्री राम? नहीं, लगाने वाले हमने क्या कहा कि जाकी रही भावना राम जैसे, एक ही है। मैंने क्या बोला भाई कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसे। भावना किसकी कैसी है? नहीं, हमारी भावना तो जय सिया राम वाली है। श्री राम वाली का है नहीं? नहीं, श्री राम भाई देखो, श्री राम उनकी आस्था है ना, वो बोले, हम बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए, राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए, जो आपकी इच्छा बोलिए। बोलने का अधिकार है ना, और जो बोलने का अधिकार संविधान देता है, उस संविधान की भी जय बोलिए। अच्छा, दीप उत्सव हो रहा है, 21 लाख दिया जलाएगा, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा कार्य है, धर्म का विषय है, अच्छा कार्य हो रहा है, होने चाहिए दीप उत्सव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मंदिर भी बन रहा, दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो भाई जब उद्गव हुआ था, शिलान्यास हुआ था, उसके बाद में भी गया था। मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद में भी जाऊँ। मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, सरकारी हिंदू नहीं हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। सरकारी हिंदू सनातनी हिंदू में क्या फ़र्क है? सनातनी हिंदू जो हैं, जो प्रभु में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और सरकारी हिंदू हैं जो सिर्फ भाजपा में विश्वास रखते हैं। आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। आप लोग को हिंदू विरोधी भी तो कहा जाता है। जो आपका पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग है ना हिंदू विरोधी? देखिए, पहले टुकड़े टुकड़े गैंग किसको कहते हैं आप ये साबित करिए। टुकड़े टुकड़े गैंग आप हम पे कैसे थोप रहे हैं? हमारे पास कोई आई कार्ड लगाए कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे दर्शकों की भावना आहत हो सकती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस पर भी आप पे मुकदमा हो जाएगा। महाराज, इतनी मतलब बेहिसाब हसरतें ना पालिए, और जो मिल गया है आप उसे संभालिए। फर्जी बकवास मत कीजिए, पत्रकार के लहजे में बात करिए। कहाँ पे भाई लिखा है? और संविधान के किसी भी कहाँ पे लिखा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है? बताइए भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से? मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, किसान आंदोलन में जाते हैं। नहीं तो किसान आंदोलन को बोला जाता था कि ये जो काला कानून लाया गया है ये दूसरा मुद्दा है, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, तो वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन हम फिलहाल अयोध्या में हैं, जाते हैं ना मोदी जी के खिलाफ? नहीं, मोदी जी के खिलाफ, मैं मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हूँ, और जो भी देश विरोधी नीतियाँ हैं अनुराग उसके खिलाफ। प्रधानमंत्री भैया देश विरोधी काम करेंगे? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नीतियाँ। देश की तमाम संपत्ति को बेच दिया जाए, देश हित में है क्या? आरक्षण को खत्म कर दिया। 2014 से भाजपा बोलती है कि देश में विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं बिक रहा है। क्या बिक रहा है बताइए? अच्छा, आप पहले विकास गिनवा दीजिए, विकास किसे कहते हैं? प्रवक्ता नहीं है भैया ना, भाजपा प्रवक्ता नहीं है। भाजपा के दलाल हो, लेकिन आप बताओ कि हमें बताओ विकास किसको कहते हैं? विकास की आप परिभाषा बता दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा। विकास की परिभाषा बता दीजिए।
गर्दन हिलाने से काम नहीं होता है, ठीक है। विकास किसे कहते हैं? जनता के लिए जो हो विकास, भाषा क्या है? जो जनता के लिए हो विकास है। जनता के लिए क्या हो रहा है बताओ तो। मैं क्या राशन मिल रहा है ना भैया। भाई देखो, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जल्द में कहा है कि अगले 5 साल तक ये योजना बढ़ा दी जाएगी। मतलब साफ है कि अगले 5 साल तक काम होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों करते रहेंगे, देश की संपत्ति को लूटते रहेंगे, बेचते रहेंगे। मतलब रोजगार के विषय में अगर बात किया जाए तो 2 लोगों को सर रोजगार मिला है। एक तो गौतम अडानी को और दूसरा अमित शाह के बेटे जय शाह को। देखिए, जो लायकदार होगा वो करता है। भाजपा बोलते हैं गौतम अडानी काम कर रहे हैं हमारे लिए। कौन सा काम किया? एयरपोर्ट चला रहे हैं, रेलवे चला रहे हैं। हाँ, आकाश में देखो हवाई जहाज अडानी का, नीचे देखो कोयला अडानी का, तेल, सब कुछ तो अडानी के हाथ में दे दिया है। अगर देश की तमाम संपत्ति को एक हाथों में दे दिया जाएगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अडानी में क्या है, हम में नहीं है भाई। अडानी के 4 हाथ है, अनुराग के 2 हाथ है। फ़र्क क्या है अडानी में और अनुराग में, बताइए। कुछ लोग भैया कमेंट करते हैं हमारे पे, जैसे हार्दिक पटेल थे। हार्दिक पटेल भाजपा के खिलाफ बोलते थे, फिर भाजपा में चले गए हाईलाइट होने के लिए। अनुराग ओझा भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर भाजपा में चले जाएंगे। मैं भाई एक चीज़ बताऊं, मैं देश के सबसे कमज़ोर और सबसे निचले स्तर वाली पार्टी में चला जाऊंगा, लेकिन भाजपा में पेशाब करने भी नहीं। हार्दिक पटेल पटेलों के आरक्षण के लिए एकदम आंदोलन करते थे, मोदी जी को ललकारते थे। गुजरात में लगता था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे गुजरात में। वो तो चले गए ना। नहीं, देखो हम क्या कह रहे हैं कि जाने वाले को कोई रोक पाया है? जाने वाले को कोई रोक? टुकड़े टुकड़े गैंग के वो भी थे। ये भाई गैंग कौन सी है बताओ तो। जो देश बांटने की बात करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग आप लोगों की गैंग। अब आप एक चीज़, हमारी गैंग कौन सी हो गई? ABVP वाले बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा कि जो देश बांटने की बात करता है। महबूबा मुफ्ती को जानते हो? जिससे प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया था, डबल संविधान की बात करती थी, हैं डबल करेंसी की बात करती थी। प्रधानमंत्री जी ने अगर उनसे हाथ मिला लिया तब वो देश बांटने वाली बात नहीं थी। आप उस पर बात करिए भाई, हमको टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग का साबित कर रहे हो। ये गलत बात है। पत्रकार हो, पत्रकारिता करो, देश हित के मुद्दों को उठाओ, रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, बिजली पानी पे बात करो। भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी मत करो। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जिन्हें बचपन में चापलूसी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी चमचागिरी में गुजर जाती है। तो आप लोगों की गुजर रही है बहुत। तो सीधा पत्रकारों को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि सत्ता के दलाल हैं। कैसे कह रहे हैं सत्ता के दलाल? जी बताओ कि दलाल। मीडिया निष्पक्ष काम कर रही है कि नहीं? देश की मीडिया आप ईमानदारी से बता दो और भारत माता की कसम खा के बता दो, आप इस पावन धरती पर खड़े हो, भगवान श्री राम भी आपको देख रहे होंगे, हैं? और आप बता दो कि आपने देश हित में सवाल पूछा। मोदी 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 जी चाचा हैं, बार बार मोदी 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 मोदी, इतने बार सीताराम 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 कह रहे थे तो तर जाते महाराज। मीडिया निष्पक्ष नहीं है। नहीं, मीडिया भाई निष्पक्ष नहीं है। मोदी जी के जो खिलाफ रहे, प्रधानमंत्री के खिलाफ रहे, देश के खिलाफ रहे, वो निष्पक्ष नहीं है। मैंने कभी कहा नहीं कि आप मीडिया वाले मोदी के खिलाफ हो जाए, लेकिन सवाल पूछने की आदत डालिए। अगर आप लोग सवाल नहीं, सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार से अगर आज नहीं सवाल पूछे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आने वाली नस्ल अगर गूंगी न पैदा हो तो बताना। हमारे साथ अनुराग ओझा थे, बातचीत कर रहे थे। अयोध्या में दीप उत्सव है, यहाँ पर हमें मिल गए। क्या राय है आपकी, कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।